बहुत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साध। मंगलमय सुख साध। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार मिथ्या अभिप्राय को कर्म बंधन का मूल कारण सिद्ध करता है। देह की क्रिया से न बंध है न मुक्ति है। मिथ्या अभिप्राय से बंधन है और सम्यक अभिप्राय से मुक्ति है। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरणवश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। मिथ्या दर्शन को मूल कारण कहा। 5 पाप या 7 व्यसन को नहीं, बल्कि स्वरूप को न समझना यह महा अपराध है और यही परिभ्रमण का अनंत दुख का मूल कारण है। जिसने 5 पाप किए हैं या 7 व्यसन का सेवन किया है, उसने अनंत दुख भोगा है। परम कृपालु देव ये नहीं कहते। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत। स्वरूप की यथार्थ समझ होते ही मिथ्या अभिप्राय मिट जाता है, मिथ्यात्व मिट जाता है। सूर्य का उदय होने पर अंधकार क्षण भर में ही विलय को प्राप्त होता है। बहुत ही लंबे काल से जिस कमरे में अंधकार था, दीपक जलते ही वहां उजाला हो जाता है। और अंधेरे उजाले के बीच में कभी मुलाकात भी नहीं होती। अंधेरे का व्यय और प्रकाश का उत्पाद। ज्ञान प्रकाश आत्मा में प्रकट होते ही
अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्ति होती है और बंधन से मुक्ति होती है। यह अज्ञान का ही नाम मिथ्यात्व है। यह ज्ञान प्रकाश का नाम ही सम्यक्त्व है, क्योंकि श्रद्धा में यथार्थपना आए बिना ज्ञान भी सम्यक नहीं होता और चारित्र भी सम्यक नहीं होता। आचार्य कुंदकुंद देव ने समय सार के बंध अधिकार में प्रारंभ में ही बंधन का मूल कारण बताया है, जिससे हम उस कारण को दूर करने का प्रयास करें तो बंधन से भी हम मुक्त हो जाएंगे। और मूल कारण है आत्मा में उत्पन्न होने वाले रागादि भाव, कषाई भाव। और कषाई का अर्थ मिथ्यात्व से कषाई तक के ये चारों आश्रव के बंध के जो कारण है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, इन चार कारणों से और उनमें भी मुख्य रूप से मिथ्यात्व कारण से मुझे अनंत कर्म का बंध हुआ, पर मैं तन्मय होने की वजह से नहीं। दुख जो मैं भोगता हूं वह पर मैं तन्मय होने की वजह से नहीं, क्योंकि तन्मय तो कभी हुआ ही नहीं। बल्कि बात है कि जो उपयोग है, जो आत्मा का ज्ञान है, वो पर में एकाग्र होने पर भी यह ज्ञान यहां पर ही है और यही मेरा स्वभाव है और यही मैं हूं, ऐसा एकत्व हो तो पर को जानने के काल में भी ऐसा फासला और निरालापन अनुभव में आता है। इसलिए कहा कि पर में तल्लीन मत हो जाओ। मगर तल्लीन हो जाने से होता क्या है? कुछ नहीं होता। तल्लीन तो होना, मगर तल्लीन होने में जागृति ये रखना कि ज्ञान ज्ञान में ही स्थित है और वह ज्ञेय में गया नहीं है। भगवान की भक्ति करने जाओगे तो वहां तल्लीन नहीं होगे, भगवान में लीन नहीं होगे, ध्यान इधर उधर भटकाओगे कि परमात्मा को एकाग्र होकर के देखोगे। एकाग्रता अलग बात है और अपनापन अलग बात है। परमात्मा में एकाग्र तो शिष्य होता है, भक्त होता है, मगर उस उपयोग में परमात्मा का संबंध नहीं देखता। उस उपयोग में यह चैतन्य 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 और यह मैं हूं ऐसा संबंध देखता है। बैंक का कैशियर रुपये को एकाग्रता से गिनता है, मगर एकाग्रता से गिनते समय वो जो आंख से वो रुपये को एकाग्रता से देख रहा है और जिन हाथों से रुपये को पकड़ करके वह गिन रहा है, उस समय उसे यह जागृति है कि ये जो 100 नोट है, ये आंख उस नोट की नहीं हो गई, ये मेरी आंख है। अभी मैं यहां से घर जाऊंगा, आंखों को लेकर जाऊंगा, रुपये यहां तिजोरी में बंद हो जाएंगे। तो एकाग्रता होने पर भी अपनापन आंखों में ही है, देह में ही है, रुपये में नहीं है। इसलिए जब तक गृहस्थ अवस्था में रहते हैं तो बच्चे का ध्यान मां रखे कि पूरी एकाग्रता से कहीं आग के पास जाता तो नहीं है, मगर उस समय भी मां को अपनापन जो है ये आंख बाहर नहीं निकलती। समुद्र को देखने वाली आंख समुद्र में जाती नहीं है, आग को देखने वाला नेत्र आग में जाता नहीं है। यह जागृति कि बिल्कुल ही रिश्ता जोड़े बिना पर को जानने के काल में ज्ञान में ही ज्ञान का अनुभव होता रहे तो कर्म बंधन नहीं होता है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है और बाल से भी बारीक ऐसी नसें हमारे दिमाग में होती है,
तो उस मस्तिष्क में जो बिल्कुल पतली नस है, उसको देखने के लिए मशीन से, माइक्रोस्कोप से उसे देखना होता है कि कितनी सूक्ष्म नस है। तो जब न्यूरोसर्जन ऑपरेशन करता है तो पूरी एकाग्रता से देखता है, मगर वह मानता नहीं है कि ये जो पेशेंट है वह मेरा है, अर्थात मेरा उससे कोई अपनापन है। अभी ऑपरेशन हुआ और भूल गया कौन पेशेंट था, उसे कुछ नहीं पता। कहने का भाव यह है कि एकाग्रता अलग वस्तु है और अपनापन अलग वस्तु है। और अपनापन किए बिना भी पेशेंट का ऑपरेशन हो सकता है। वह मरीज आंखों के सामने दिखाई देता है, मगर वह मरीज अस्पताल में रहेगा, वह अभी ऑपरेशन थिएटर में है और मैं अभी घर में जाऊंगा। तो एकाग्रता अलग है। बंध का मूल कारण देह की क्रिया नहीं है, बंध का मूल कारण उपयोग की एकाग्रता नहीं है, बंध का मूल कारण ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को भूल करके ज्ञान में अपनापन न करके जगत में अपनापन करना, ये मूल कारण है। ये बंध अधिकार के प्रारंभ में आचार्य कुंदकुंदेव बताते हैं। तो तुम जहां पर भी देखो, उन्हें देखते समय कुछ सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं इसे देखूं और इसे न देखूं, सब दिखाई देगा। मगर वो देखते समय यहां पर उसमें कहीं पर भी अपनापन नहीं है, विकल्प ही नहीं आता है। विकल्प न आए, ये अपनापन, वहां पर पूरी एकाग्रता। और प्रयोजन यही है कि बस ये जो नस है इसे यहां से अलग करनी है, इसे यहां जोड़ना है, ये करना, बस पूरी तरह से एकाग्रता। मगर फिर भी अंदर में कहीं पर भी ये मेरा है ऐसा विकल्प वहां पर उत्पन्न नहीं होता। ये जो पूरी तरह से एकाग्रता है और चित्त में विकल्प उत्पन्न न होना, ये दोनों बात अलग अलग बात है। और इस बात को अच्छी तरह से वह समझ सकता है जिस स्त्री को स्तन का कैंसर हुआ है और वह डॉक्टर उस स्तन का ऑपरेशन करता है, तो देखता है, गठान को देखता है, और वह ऑपरेशन तभी कर पाएगा, पूरी एकाग्रता होगी। मगर उसके चित्त में यदि विकार का भाव होगा तो ऑपरेशन ठीक कर ही नहीं पाएगा। तो विकृति अलग बात है और एकाग्रता अलग बात है। पूरी एकाग्रता तो उसे होनी चाहिए, मगर उसमें विकार नहीं होना चाहिए। तो जगत में रहते हुए एकाग्रता से रहना, अपना कार्य करना, मगर अलिप्तता, वह सद्गुरु सिखाते हैं। घर में रहते हुए भी, देह की क्रिया करते हुए भी चित्त में विकल्प की तरंग न उठे, अपनापन किए बिना ही ये कार्य होता रहे, तो सम्यक दृष्टि को कोई बंध नहीं होता अपनापन हुए बिना। क्योंकि अपनापन का नाम ही मिथ्यात्व है और इस मिथ्यात्व की वजह से बंधन है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को यह जागृति है। हे चैतन्य परमात्मा, ये 5 गाथाओं का पंजा, ये समय सार में हम समझ रहे हैं। आज अंतिम गाथा है। 5 गाथाओं में 241वीं गाथा है। क्या कारण है बंध का? अब तक 4 गाथाओं में तो दृष्टांत बताया था, और अभी ये जो 5वीं गाथा है, इस 5वीं गाथा में सिद्धांत घटित किया। एवं मिच्छा दिट्ठी वट्टन्तो बहु विहासु चिट्ठासु रागादि उव ओगे कुव्वंतो लिप्पदी रयण। वो रजकण से लिप्त होता है, अर्थात कर्म से लिप्त होता है। क्यों? क्योंकि रागादि मई उसका उपयोग है। बहु विहासु चिट्ठासु, बहुत प्रकार की वह चेष्टा होने पर भी मिथ्या दृष्टि जीव को, वो चेष्टा की वजह से बंधन नहीं है, वो बंधन का कारण है रागादिमयी जो उपयोग है वह। देखो, इस प्रकार
यहां नीचे जो बताया, ये पूरा पांचों गाथाओं का ये अर्थ इतनी पंक्तियों में आ गया। ये पूरा 5 गाथाओं का है। जिस प्रकार कोई पुरुष अपने शरीर में तेल आदि चिकने पदार्थ लगाकर बहुत धूल वाले स्थान में रहकर शस्त्रों के द्वारा व्यायाम करता है तथा ताड़, तमाल, केला, बांस, अशोक आदि वृक्षों का छेदता है, भेदता है, सचित्त अचित्त द्रव्यों का उपघात नाश करता है, इस प्रकार नाना प्रकार के साधनों द्वारा उपघात करते हुए उस पुरुष के धूलि का बंध किस कारण से होता है? निश्चय से इस बात का विचार करो। उस पुरुष के जो तेलादि की चिकनाहट है, उससे ही उसे धूलि का बंध होता है, शेष रागादिक चेष्टाओं से नहीं। ऐसा निश्चय से जानना चाहिए। इस प्रकार बहुत प्रकार की चेष्टाओं में वर्तता हुआ मिथ्या दृष्टि जीव अपने उपयोग में रागादि भावों को करता हुआ कर्म रूपी रज से लिप्त होता है, बंधता है। मूल कारण ये मिथ्यात्व है। पांचवी गाथा में ये जो पूरे सिद्धांत को सिद्ध कर दिया। एक तो पूर्व के संस्कार थे कि देह में अपनापन था, देह को ही मुख्य किया था, देह को ही बचाया था, देह में ही अपनापन था। फिर धर्म मिला तो धर्म में भी यही सुना बचपन से कि देखो पाप करने से नरक मिलता है, पाप छोड़ दो, धर्मी जीव पाप नहीं करता। ये सब जो भी सजा मिली कि भाई इस आदमी ने क्या किया कि ये कोर्ट में गया, उसने किसी की हत्या कर दी, या फिर उसने चोरी कर दी, उसने बलात्कार किया, अपहरण किया, ऐसा करके उसने कोई अपराध किया, उसे जेल में ले गए। ये कारण बताया तो ये बात दिमाग में थी। ऐसा तो कहीं कहीं अदालत में सुना नहीं कि इस व्यक्ति ने पर पदार्थ को अपना मान लिया है, इस वजह से उसे जेल में ले गए। मानने की वजह से यहां कोई जेल दिखाई ही नहीं दी। तो समाज में, देश में, इस जगत में जो भी देखा उसमें बाहर की क्रिया का ही देखा कि यह अपराध है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि परम कृपालु देव जैसे गुरु मिले, गुरुदेव जैसे सदगुरु मिले, और जिन्होंने हमें समझाया कि यहां जन्म हुआ है, ये देह तुझे अभी मिला, तो इस देह को जानता भी नहीं था, तुझे कुछ भी नहीं पता था, बिल्कुल नई वस्तु दुकान पर जाकर के खरीद कर लेकर के आया, और फिर तो उस वस्तु पर ऐसे गोली मार रहा है, ये वस्तु है वो मेरे परिभ्रमण का कारण है। तो टीवी खरीद कर लेकर आया और टीवी को गोली मार दी। ये टीवी है जिसकी वजह से मैं अभी संसार में भटक रहा हूं। मगर ये टीवी तो अभी तेरे घर में आया, तो उसे गोली क्यों मारता है? उस टीवी ने तुझे भटकाया नहीं, वो तो थोड़ी देर पहले दुकान में पड़ा हुआ था, वो तुझे कहां भटकाता है? तो जब तू इस देह के परमाणु को देख तो ऐसे देख कि ये देह मुझे भटकाता नहीं है। यदि ये देह भटकाता, ये तो मुझे अभी मिला, कुछ समय पहले तो ये माता पिता का शरीर था, ये माता पिता का अभिन्न अंग था, और वे परमाणु अभी मेरे ज्ञान में आए, और मैं कैसे मानूं कि ये परमाणु ये मुझे भटकाते हैं, या इन परमाणुओं की जो चेष्टा है वह भटकाती है?
इसलिए भेद ज्ञान के बल से फिर तुरंत ही अपने को अलग कर देता है। असली कारण कोई पीछे है, एक देह की क्रिया के पीछे अंदर में जो भाव है। तुम गाड़ी चला रहे हो और स्टीयरिंग घुमा रहे हो और रास्ता भटक गए और तुम कहते हो कि ये स्टीयरिंग मुझे क्यों भटकाता है। स्टीयरिंग की वजह से गाड़ी हिली है, डोली है, वो जहां गई है, बात सही है, मगर वो स्टीयरिंग के पीछे कोई है, वही तो यह हाथ है। पीछे माने उसके भी पीछे। स्टीयरिंग के अंदर तो वहां कुछ नहीं है, वो तो निर्विकल्प है। उसके पीछे किसी का विकल्प है जो हाथ से स्टीयरिंग घुमा रहा है। ये देह की क्रिया के पीछे कोई ऐसा है जो असली कारण है। वो असली कारण है हे चैतन्य परमात्मा। ये खतरनाक है। ये देह की क्रिया जो है उसके पीछे जो मिथ्यात्व है, देह की क्रिया। मैं बहुत झूठ बोला इसलिए भटका, मैंने झूठ बोला, मैंने चोरी की, मैंने कुशील का सेवन किया, मैंने परिग्रह इकट्ठा किया, ये सब प्रकार के जो पाप है भगवान, इनकी वजह से मेरा परिभ्रमण हुआ। झूठ बोलने की वजह से परिभ्रमण हुआ तो सच्चा बोल दो। शराबी है, शराब के नशे में बोलता है कि ये मेरी पत्नी है, मां को पत्नी बोलता है, कभी पत्नी को मां बोलता है, पत्नी को मां, मां को पत्नी। वह शराबी है, वह अबोध है, वह मूढ़ है, मूढ़ है, वह मूढ़ है। वो कहता है कि ये मेरी पत्नी है मां, ये मेरी मां है पत्नी। विवेक नहीं। मगर जिस समय वो कहे मां ये मेरी मां है और पत्नी ये मेरी पत्नी है, तब भी वो मूढ़ है, क्योंकि शराब के नशे में बोला गया सत्य वह भी मूढ़ता ही कहलाता है। जब अज्ञानी कहता है कि मैं चैतन्य हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, तब भी वो अज्ञानी मूढ़ है, क्योंकि शराब के नशे में बोला गया सत्य वो मिथ्यात्व की शराब कहां छूटी है। भले बोलना सच्चा बोला है, वो शराब तो है ना, और वो बोलना है, वो खतरनाक इतना नहीं है जितना नशा खतरनाक है। मोह के नशे में मैंने ये परिभ्रमण किया है, बंधन हुआ है। और शराब के नशे में ऐसा ही है। बस शराबी व्यक्ति, एक आदमी शराब पीकर के घर आया है, और ताला खोल रहा है, खुल नहीं रहा, चाबी अंदर जा नहीं रही, और वो कहता है, ऊपर से पत्नी उठ गई। पत्नी कहती है क्या कर रहे हो? बोले देखो ये ताला खुल नहीं रहा, कब से ये मकान कांप रहा है, मैं मकान को पकड़ करके रखा हूं, जल्दी से जल्दी कुछ करो। पत्नी ने कहा क्या करूं, चाबी आपके पास में है। अब वो गलत चाबी लेके चला गया था। शराब में ही नशे में नहीं होता। शराब पीने जाने वाला व्यक्ति पहले से ही नशे में चकचूर हो जाता है, उसे कुछ नहीं दिखता। भोग के काल में नहीं, भोग से पहले ही आदमी अंधा हो जाता है। वो अंधापन पहले आ गया, तभी तो वो इतने अंधेपन में ही तो भोगों में गया। पत्नी के गहने बेच दिए, जमा पूंजी थोड़ी बहुत थी वह बेच दी, घर का सामान कुछ बेच दिया और शराब पीने चला गया। शराब तो बाद में पी, नशा पहले से ही आ गया था, गलत चाबी लेके चला गया था। और पत्नी ने कहा कि तुम्हारी चाबी गलत है। बोले नहीं, चाबी मेरी गलत हो ही नहीं सकती, चाबी तो सही है। तुम सच्चा ताला ऊपर से नीचे भेज दो, ताले में गड़बड़ है, ताला खराब है। तो शराब के नशे में चकचूर है। ऐसा ही एक शराबी शराब के नशे में कई रास्ते पर गिर गया। बिजली गिर रही है, बिजली तो परमात्मा से शिकायत करता है कि परमात्मा ही है जो मुझे गिराता है। हे भगवान आपने मुझे गिराया, बाकी सबको नहीं गिराया और मेरे को गिराया। अब बिजली का जो चमकार है वो उल्टा परमात्मा को कहता है आपने ही मुझे गिराया है, और गिराने के बाद में आप देखो ऊपर से तस्वीर भी खींच रहे हो।
क्योंकि बिजली का जो चमकार होता है उसमें फ्लैश होता है, लगता है कि भगवान फोटो खींच रहे। भगवान ही सब कुछ करते, ये विचार नहीं आता कि ये मेरा नशा है, मैं पागल हो गया था, मैं नशे में चकचूर हूं। परमात्मा को क्या पड़ी है कि वो गिराए। शराब के नशे में वो गिरा हुआ लहूलुहान हो गया। आया अपने घर पर आकर के पत्नी तो पहचान गई कि ये शराब के नशे में आया था। सुबह देखा तो पता चल गया कि पी के आया था, बहुत खून खून है चेहरे पर। पत्नी ने पूछा कि शराब बहुत पी थी ना, गिर गए थे ना? बोले नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उसने मरहम पट्टी कर दी थी, पट्टी लगा दी थी। मगर पत्नी ने कहा कि तुमने पट्टी लगाई है, दर्पण में लगाई। शराब के नशे में रात को बाथरूम में जाकर के पट्टी लगाकर आया था, मगर वो भी दर्पण में लगाकर आया था। क्योंकि नशे में ये तो पता होना चाहिए ना कि पट्टी जहां जख्म है वहां लगाई जाती है, दर्पण पर थोड़ी लगाई जाती। यदि इतना विवेक होता तो नशे में चकचूर नहीं होता। ऑपरेशन वहां दर्पण में किया जहां करना ही नहीं था, वहां खून ही नहीं था, जहां तकलीफ ही नहीं थी। तकलीफ तो यहां थी, मरहम पट्टी यहां लगानी थी। तो भूल है वो आत्मा में है, और ऑपरेशन क्रिया में किया। ये पट्टी या क्रिया में लगाई। ये पट्टी माने मुंह पट्टी, मुंह पट्टी पहन करके बैठ गए। तकलीफ जहां पर थी वह तो मोह की ग्रंथि में थी, मोह की गठान में थी। असली मूल कारण को पहचाने बिना ही मैंने अनंत दुख भोगा। ये 5 गाथा बंध का स्वरूप बताती है कि बंधन का कारण मैं स्वयं हूं, और बाहर में क्रिया में कितना भी परिवर्तन ला दूं तो भी क्रिया में परिवर्तन लाने से मेरा आज तक मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि अनंत बार मुनि तो हो गया ना मैं। बाहर में वस्तुओं का त्याग करने के बाद में त्याग से धर्म तो हुआ नहीं, मगर त्याग से अहंकार आ गया कि मैंने ये किया, मैंने ये त्याग किया। एक राजा का बचपन का मित्र है, वो फकीर हो गया, और राजा को पता चला मेरा मित्र फकीर हो गया। तो राजा के दरबार में एक बार राजा ने आमंत्रण दिया। पता चला कि पास से ही गुजर रहा है, मेरा बचपन का मित्र है। तो राजा ने ऐसे फूल से अपने महल को सजाया, ऐसा गलीचा बिछाया कि मेरा मित्र आ रहा है। और वो मित्र सामने से आ रहा था। राजा ने देखा तो पूरा कीचड़ कीचड़, वो फकीर गंदा था, पूरा भीगा हुआ था। राजा ने उसको पूछा कि अभी तो कोई बरसात जैसा दिख नहीं रहा, और यहां आसपास में कोई नाली गटर भी नहीं है, ये तुम गंदे कहां पर हो गए? उस फकीर ने कहा, मैंने देखा यहां पर ये तुमने जो फूलों से महल सजाया है, ये जो तुमने गलीचा बिछाया है, तुम अपनी अमीरी दिखाते हो ना, मैं अपनी फकीरी दिखाता हूं। था नहीं, मैं कीचड़ में गिर के आया हूं। तुम अपनी अमीरी दिखाओ, मैं अपनी फकीरी दिखाओ। राजा ने उसे गले लगा लिया। बहुत खुशी हुई मित्र, तुम ऐसे ही हो जैसे पहले थे, बदले नहीं। गले लगा लिया। फकीरी का भी प्रदर्शन करने का मजा आता है। व्रत आदि पालन करके भी हमने प्रदर्शन किया कि तुम गृहस्थ हो और मैं मुनि हूं, तुम श्रावक हो और मैं साधु हूं। उसका मजा अलग था। इसलिए अब तो ना मैं गृहस्थ, ना मैं मुनि, न मैं भोगी, न मैं त्यागी। न्याय प्रत्यक्ष चैतन्य सत्ता। कल की रात याद है, ये सब रातें यादें रहेगी। ओ, मुझे तो बहुत बार विचार आता है, रोज रोज यदि ऐसा ही रात्रि ध्यान प्रयोग हो ना, रोज
सोना तो है ही, ऐसी ही चैतन्य की मस्ती में यदि ऐसी नींद आ जाए, ध्रुव चैतन्य 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 प्रत्यक्ष ज्ञायक देव। जो असली कारण है उस असली कारण को मैंने पहचाना नहीं है। ओ हो। यही नशा सबसे बड़ा नशा है। मोह का नशा, मिथ्यात्व का नशा, देह की क्रिया में कुछ भी किए बिना बस। हो सकता है कि शराब तो मैंने पी ली, अब शराबी ने शराब तो पी ली है, उसका नशा तो उसे है। अब क्या करे उस नशे को दूर करने के लिए? पी लिया, अब टाइम हो जाएगा, जब टाइम होगा तब वो नशा अपने आप उतर जाएगा। शराब का नशा अपने आप उतर जाता है, मगर मिथ्यात्व का नशा ऐसे नहीं उतरता। अनंत काल बीत गया मगर फिर भी वह नशा नहीं उतरा। इसलिए मोह का नशा सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो यहां पर ओ हो। ये देह की क्रिया करते और खुद सब जानते हैं। पूजा में करने जाता हूं, अंदर में क्या चल रहा है सब पता है। भाव कैसे चल रहे हैं, चित्त में विकृति कैसी है, दीक्षा लेने के बाद में भी कितना अहंकार आया है, सब पता है, सब जानते हैं। जानते होने पर भी अनजाने बन जाते हैं। दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे अंदर ये बुरा भाव आ गया, क्योंकि आत्मज्ञान के बिना भूल होने की पूरी संभावना है। भूल होने की संभावना नहीं, आत्मज्ञान न होना ही सबसे बड़ी भूल है। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, यही तो सबसे बड़ी भूल है। मगर अच्छा लगता है ये करना भी, रोज रोज ये करना अच्छा लगता है, क्योंकि बाहर में मान सम्मान ख्याति प्रसिद्धि भी मिलती है ना, इसलिए अच्छा लगता है। एक आदमी है, वो रोज प्लास्टिक के फूल के ऊपर पानी पिलाता है। अब फूल प्लास्टिक के, उसके ऊपर पानी पिलाने से क्या लाभ है? उस आदमी को पूछा कि ये प्लास्टिक के फूल पर पानी, उसने कहा हाँ, क्योंकि उससे मेरे पड़ोसी को एहसास होता है कि मेरे घर में फूल असली है, सांत्वना मिलती है। यदि पानी न डालूं तो पड़ोसी को पता चल जाएगा कि प्लास्टिक का है, तो ये ड्रामा भी करना पड़ता है। असलियत खुद जानता हूं मैं, मगर दूसरे को मेरी असलियत पता न चले, इसके लिए भी मैंने बहुत इंतजाम किए हैं। परम कृपालु देव न मिलते तो मैं प्रामाणिक न होता। हे परम कृपालु देव, हम सब धन्य हैं। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। आज आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। हो। गुरु पूर्ण नहीं है, गुरु तो अपूर्ण है। पूर्ण तो देव होते हैं। ये गुरु की पूर्णिमा नहीं मनाई जाती, पूर्णिमा तो सिद्धों की मनाई जाती है। गुरु तो अभी चौथे गुणस्थान में है, अभी तो पहला कदम आगे बढ़ाया है, और उनकी पूर्णिमा तुम मनाने लगे। मनाते हैं और मनाते रहेंगे, क्योंकि गुरु भले अपूर्ण है, मगर गुरु ने जो पाया है वह तो परिपूर्ण है। वो पूर्णिमा वो पाया है उसकी है, पूर्णिमा तो परिपूर्ण चैतन्य की है। गुरु ने जो हमें समझाया है वह परिपूर्ण है, आधा अधूरा आत्मा नहीं समझाया, परिपूर्ण आत्मा समझाया है, इसलिए गुरु की पूर्णिमा है। आज के दिन तुम गुरु के प्रति, हम सब गुरु के प्रति, कृपालु देव के प्रति, आज मुंबई में हम धूम मचाएंगे। हे परम कृपालु देव, मुंबई में गुरु की भक्ति कैसे होती है आज हम सीखेंगे। ये प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, लाइव तो कुछ होने वाला नहीं है। यहां तो प्रत्यक्ष जो लाभ लेगा उनके लिए है। अभी भी दिन में कोई भी फ्लाइट पकड़ लो, शाम को 7 बजे तक पहुंच जाओगे। पूर्णिमा। ओहो। हे परम कृपालु देव, आपने जो आत्मा पाया है वह पूर्ण है, पर्याय अपूर्ण है,
मगर आप उस पर्याय पर कहां बैठे हैं? आप तो वहां जाकर बैठ गए कि जहां अधूरापन है ही नहीं। ओ हो। पूर्णिमा, बस सहज रूप से, हे परम कृपालु देव, आपकी सहजता ही। नहीं तो जिन्होंने हमारे मोक्ष के, पूर्णिमा तो मोक्ष है ना, चतुर्दशी के बाद में पूर्णिमा आती है, 14 गुण स्थानों के बाद में मोक्ष आता है। आप न मिलते तो हम तो उसी दौड़ में लगे रहते। आपने हमें समझाया, अभी तूने ये साड़ी पहनी है, रंगीन पहनी, सफेद पहनी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओ हो। मगर तेरा भाव कैसा है, तेरा अभिप्राय कैसा है? अभिप्राय में अपनापन छूटा, छूटा तो बस तू छूट गया। हे सदगुरुदेव, आपने हमें क्या दिया? कुछ नहीं। कृपालु देव को देख करके ओ हो, यही भाव आता है। कुछ नहीं, ओ कुछ दिया ही नहीं। बस कृपालु देव को देखते ही ऐसा लगता है कि जिनका अस्तित्व, कृपालु देव का होना ही सब कुछ है। कृपालु देव देते कुछ भी नहीं है, कुछ भी न देकर के भी कृपालु देव सब कुछ दे देते हैं। आप देखते हैं, पहले के जमाने में तो ऐसा होता था। पहले का जमाना क्या, हमारा वो बचपन का दिन, जब गांव में टावर होते थे, बहुत सी जगह पर होते हैं टावर, चौराहे पर टावर होता है, उस टावर के ऊपर घड़ी होती है। लोग वहां पर बाजार में जब जाते आते, तब तो ऐसा इंटरनेट जैसा था नहीं कि गूगल पर सर्च करो व्हाट इज करंट टाइम। अभी तो सारी दुनिया का करंट टाइम बता देगा एक ही क्लिक में। तो उस समय टाइम मेरी घड़ी में गलत टाइम है और उस टावर में सच्चा टाइम है। तो लोग क्या करते थे कि टावर में जो घड़ी में जो टाइम होता है, उसको देख करके अपनी घड़ी का टाइम सेट कर देते थे, उसके हिसाब से अपने को सेट करते थे। गुरु माने वो, जो गुरु की घड़ी माने वो टावर की घड़ी है, वो देती कुछ भी नहीं है। उसे देख करके तुम अपने को उनके जैसा सेट कर दो, बस अपना टाइम करेक्ट कर दो, अपना समय करेक्ट हो जाए। इसी का नाम समयसार की उपलब्धि है। समय को ठीक करना है, गुरु के समय के साथ में अपने समय को मिलान कर देना है, अपने समय को मिला देना है। घड़ी मिला दी तुमने, इसलिए घड़ी कहते हैं ना हम। घड़ी का मतलब तो 48 मिनट होता है। हमने वो जो बॉक्स होता है, हमने जो पेंडुलम घूमता है, उसको घड़ी कह दिया। वास्तव में घड़ी तो यहां थी। घड़ी कहते हैं, घड़ी माने बस ओ हो। ये 48 मिनट, समय को देखोगे तो सम्यक दर्शन होगा और घड़ी को देखोगे तो केवल ज्ञान होगा। एक समय में सम्यक दर्शन प्रकट होता है और एक घड़ी में केवल ज्ञान प्रकट होता है। और फिर वॉच को देखो तो अनंत काल तक केवल ज्ञान में। अपन वॉच कहते हैं ना, वॉच माने क्या? वॉच माने बस देखना, निहारना। घड़ी में कुछ करना नहीं है, घड़ी को सिर्फ देखना है। अंतर मुहूर्त तक, घड़ी तक, घड़ी लेकर के सामायिक करने बैठना चाहिए। जो लिखा था वो ये था कि घड़ी माने तुम्हें 48 मिनट उस समता भाव में रहना चाहिए कि केवल ज्ञान प्रकट हो। और ये घड़ी का बॉक्स लेकर के सामने बैठ गए, वो घड़ी घड़ी नहीं है। मगर बचपन से दिमाग में जो डाल दिया गया भूसा है, धन्य भागी हो तुमने अपने मां बाप से वो नहीं लिया। और उसका कारण है कि तुम्हारी पूर्व भव की साधना कुछ ऐसी थी, इस वजह से तो तुमने मना कर दिया। तुमने अपने बाप से मना कर दिया, अपनी मां से मना कर दिया। तुमने रोटी बना करके दी है, मां धन्यवाद, मैं बुढ़ापे में तुम्हें रोटी खिलाऊंगी,
मैं तू बुढ़ापे में तुम्हें दवाई दूंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी, मगर जो धर्म के नाम पर तुमने क्रियाकांड मेरे दिमाग में घुसाया, क्षमा करना, वह मैं नहीं लूंगी। गुरु टावर, बड़े बड़े टावर तुमने देखे, मगर गुरु गुरु का टावर, ट्विन टावर देखा? गुरुदेव और कृपालु देव ये हमारे ट्विन टावर है। मलेशिया का ट्विन टावर, जब भी मैं मलेशिया जाता हूं तो मुझे हमेशा वहां कृपालु देव और गुरुदेव ही दिखते हैं। कहा न राज को कर नमन, ये हमारे ट्विन टावर है। मगर बचपन में मैं ये भी देखता था कि गांव में जितने भी टावर होते हैं, उन सभी टावर में घड़ी गलती होती, बंद घड़ी होती है। और आज का जमाना भी ऐसा ही है। जिन गुरु के पास में जाते उनकी घड़ी खुद की ही सही टाइम नहीं बताती, तो सेटिंग करने वाले की हालत भी कैसी होगी। सच्ची घड़ी, सही टाइम वाली घड़ी बहुत ही कम टावरों में होती है। हे परम कृपालु देव, आप हमें मिले, ऐसी मस्ती, आज तो गुरु पूर्णिमा है। हे कृपालु देव, ओ हो, पूर्णिमा के दिन ही कृपालु देव का जन्म हुआ। ओ हो, इसके पीछे भी ओ हो, गुरुदेव का जन्म तो दूज के दिन हुआ, कृपालु देव का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ। एक बार दूज हुई तो पूर्णिमा होगी ही होगी। बीज थाई तो पूनम थये छुटको। दूज का चांद है तो पूर्णिमा का चांद होगा। दूज का चांद माने दूसरा ज्ञान, श्रुत ज्ञान, वो दूज का चांद कहते हैं, और केवल ज्ञान को पूर्णिमा का चांद कहते हैं। श्रुत ज्ञान प्रकट हुआ है तो केवल ज्ञान होगा ही होगा। लोगों को एक गुरु नहीं मिलते, हमें दो दो गुरु मिले। हे चैतन्य परमात्मा, आज तो हम परम कृपालु देव को अनहद भक्ति से नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं कि हे परम कृपालु देव, आपने यदि ये गहरी बात हमें न समझाई होती। ओ हो, बाह्य क्रिया मा राचता, अंतर भेद न काई। ओ हो, बस ऐसा ही मानता रहा, बाह्य क्रिया में रचा पचा रहा, बस समय बीत गया। ओ हो, असली कारण ही नहीं पहचाना। ओ हो, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, हो जाए। एक उपवास किया, वर्षी तप किया, ये किया, तूने ये किया। ओ हो, ये चैतन्य परमात्मा स्वरूप क्या है? हे कृपालु देव, ये आपने समझाया। ओ हो, ओ, खुद को ही पता नहीं था, और कभी पता होने पर भी ये हिम्मत नहीं आई, क्योंकि आज ही यदि मैं सत्य बता दूं कि मैं पापी हूं, तो फिर ये इतने लोग हाथ जोड़कर मस्तक झुका रहे हैं, वो बंद हो जाएगा। फिर ये आशीर्वाद देना भी बंद हो जाएगा। तो वो अंदर में वृत्ति मलिन इतनी होती है कि मानने को तैयार नहीं होती, ये स्वीकार नहीं करने देती। भगवान ऐसा है, अंदर में कुछ मेरा स्वार्थ था, मैंने सत्य को न बताया। कभी तो अंधेपन के कारण, कभी जानबूझ करके भी मैं प्रामाणिक न हुआ। एक आदमी दो आदमी को कहता है सामने, लड़ो, मारो। अब वो झगड़ा कर रहे हैं कि मारो मारो मारो। कभी इसको बोलता है मार 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 तू, और कभी उसको बोलता है मार। अब बॉक्सिंग चल रही है। तो वहां पर ऑडियंस में सब लोग देख रहे हैं कि, मगर एक आदमी को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई तुम किसकी ओर हो। कभी उसको बोलते हो मार, कभी इसको बोलते हो मार। हम तो इसकी ओर से है, और ये लोग जो सामने, वो सामने वाले की ओर से। तुम किसकी ओर से हो? और तुम तो दोनों में चिल्ला रहे हो, मार तू मार तू मार तू।
बोले मैं किसी की ओर से नहीं हूं, मैं तो दांत का डॉक्टर हूं, जिसका भी टूटा वो मेरे पास आएगा। बस मतलब मुझसे है, मेरा काम हो रहा है ना, मजा मैं अपना लेता हूं। कभी मुझे आशीर्वाद देने में मजा आता था, तुमको शिष्य बना दिया, मुझे पता नहीं था आत्मा क्या है। मेरा खुद का स्वार्थ सिद्ध होता था। हे चैतन्य परमात्मा, यदि मान ख्याति प्रसिद्धि चाहिए तो मैं धन कमा लूंगा, मैं बड़ा महल बना दूंगा, मगर ख्याति प्रसिद्धि के लिए तो बहुत साधन है, मगर गुरु के पद को ख्याति प्रसिद्धि का साधन न बनाऊंगा, क्योंकि वह तो उससे मुक्त कराने वाला है। हे परम कृपालु देव, आप न होते तो ये कला हमें कौन बताता। ओ हो ओ हो। सब कुछ छोड़ दिया है, मगर मोह नहीं छूटा। बस एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को अपने मोहल्ले में आने नहीं देता। कुत्तों का भी मोहल्ला होता है, कुत्ते का भी। कहते ना, कुत्ता तो अपनी गली में भी शेर होता है। अपनी गली में शेर होता है माने कुत्ते की अपनी गली होती है। तुम तो एक घर के मालिक हो, भिखारियों की गली होती है। इस गली में यही भिखारी भीख मांग सकता है, दूसरा नहीं। लोग दहेज में अपने दामाद को मोहल्ला दे देते हैं भीख मांगने के। शादी होने के, बेटी की शादी हुई तो दामाद को मोहल्ला भीख में दिया, दहेज में दिया। कोई पूछता है आजकल तुम दिखते नहीं हो, बोले हाँ अब मैं वहां नहीं रहता, मेरा दामाद रहता है, क्योंकि उसको तो दहेज में दे दिया, मोहल्ला दहेज में दे दिया, जिसके पास में कटोरे में 1 रुपया नहीं। तो जरूरी नहीं है कि जिसने कपड़े नहीं पहने हैं वो निर्मोही है, अंदर तो पता नहीं। तुम रात को सो रहे हो और तुम जिस मोहल्ले में सो रहे वो दहेज में जा रहा है, तुम्हें पता भी नहीं। तुम गहरी नींद में थे, तुम्हारा मोहल्ला दहेज में चला गया। तुमको जगाने वाले बहुत मिले, पूर्व में भी मिले थे, मगर तुमने गड़बड़ एक कर दी कि जगाने वाले मिले तो भी तुम ऐसा थोड़ी देर के लिए जागे, 1 घंटे के लिए तुम थोड़े बहुत ऐसे हिलते हो, और जैसे ही गुरु चले जाए फिर करवट बदल कर सो जाते हो। बस दिन में 1 घंटे के लिए थोड़े बहुत हिलते हो, फिर सो जाते हो। अब जागो, अब करवट बदलना नहीं है, अब तो उठना है। उठना नहीं है, जागना है। हे ज्ञान दीपक, ऐसी चैतन्य की मस्ती, हे परम कृपालु देव, आप ने हमें सत्य सत्य कारण बताया, असली कारण बताया। भटकने का मूल कारण था वह बस मिथ्यात्व था, वो मिथ्यात्व को ही नहीं पहचाना। एक कहता है कि बस रात्रि भोजन की वजह से तू नरक में जाएगा, एक कहता है कि नहीं, तू ये हिंसा वाली वस्तु को बेचता है, नरक में जाएगा। न जाने सबके कारण अलग अलग है। असली कारण ज्ञानी की दृष्टि में है, वो देखते हैं कि मूल कारण मिथ्यात्व है। ये रागादि भाव में मुख्य मिथ्यात्व मोह है, क्योंकि सम्यक दृष्टि की मुख्यता से ये कथन किया है। समय सार पूरा दृष्टि की प्रधानता से है, चारित्र की प्रधानता से नहीं। इसलिए दृष्टि में जो भूल है वह बताइए। दूर से आता हुआ, लंगड़ाता लंगड़ाता आता हुआ व्यक्ति देख करके हड्डियों के तीनों डॉक्टर कहते हैं कि एक कहता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है इसलिए लंगड़ा रहा, दूसरा कहता है कि घुटन की हड्डी टूट गई इसलिए लंगड़ा रहा है, और तीसरा कहता है
ये घुटन नहीं, एड़ी की हड्डी टूट गई इसलिए लंगड़ा रहा है। ये तीनों ऐसे ही है। और उसको आकर के पूछो कि भाई तेरी कौन सी हड्डी टूट गई है, वो कहता है चप्पल की पट्टी टूट गई। अब ये तीनों के बीच में कंपटीशन हो रही है। वो कहता है मैं सच्चा, वो कहता है मैं सच्चा, वो कहता है मैं सच्चा। कारण कुछ और ही था। एक कहता है कि बस रात्रि भोजन कर दिया, एक कहता है कि बस स्त्री को भोग लिया, एक कहता है कि बस हलवा पूरी खा लिया। असली कारण यह था कि मैंने देह माना था अपने को। और वह कौन बता पाएगा चप्पल की पट्टी टूट गई है? वह तो वही बता सकता है जिसको अनुभव हो रहा है। अनुभवी के अलावा सत्य बताएगा कौन? और जो काम कितना आसानी से हो सकता था, 10, 20, 50, 100 रुपये की वो पट्टी नहीं आ जाती और चप्पल में डल जाती। और ये लोग उसको प्रिस्क्रिप्शन डाल देते कि चलो अभी तुम्हें तो अभी सीटी स्कैन करना पड़ेगा, एक्सरे करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अच्छा हुआ उसने बोल दिया, नहीं तो ये अस्पताल पहुंचा ही देते। झूठा प्रिस्क्रिप्शन डाल देते। आज के जमाने में डॉक्टरों से बहुत बचना। बहुत 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 स्कैम चलते हैं झूठे डॉक्टरों से। ऐसे ही झूठे वैद्य से भी बचना, जो अध्यात्म में झूठे वैद्य, असदगुरु से जो तुम्हें झूठा प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं। तुझे ये गोली लेनी है, तुझे ये गोली लेनी है, थोड़ी दुकान पर जाना कम कर दे, थोड़ा ये काम कम कर दे, थोड़ा ये खाना पीना कम कर दे। नहीं, तो अमृत पी ले। ये जो राग का जहर पी रहा है उस वजह से तेरी मृत्यु हो रही है। जिसके पास में कुछ भी नहीं है, तो भी निगोद में मैंने अपनापन किया था और दुख भोगा था। अभी निगोद में से मैं बड़ी मुश्किल से बाहर निकला हूं। बस भारत देश का ऐसा है कि किसी भी देश में आपको यदि उस देश के ऊपर से यदि विमान चलाना हो न, तो परमिशन लेनी पड़ती है। अभी मैं ऐसी जगह पर जा रहा हूं, बताऊंगा तो तुम चिंता में आओगे, मगर रशिया के ऊपर से यूक्रेन का विमान नहीं जा सकता, यूक्रेन के ऊपर से रशिया का विमान नहीं जा सकता। जमीन में तो आ नहीं सकते, मगर आकाश में भी यूक्रेन के आकाश से ऊपर से यदि रशिया का विमान गया तो उड़ा देंगे। इसलिए यूक्रेन की फ्लाइट बंद है, मगर रोड चालू है। अब मुझे तो यूक्रेन पहुंचना है कैसे भी करके। आकाश में, जमीन पर रह करके आकाश में विमान को उड़ाना बहुत आसान है, मगर जमीन में रह करके जमीन की गाड़ियों को उड़ाना बहुत मुश्किल है। कहां रशिया, कहां यूक्रेन। आकाश में भी अपनापन होता है, स्पेस में अपनापन। तुम घर खरीदते हो, ये टॉप फ्लोर है, उसके ऊपर है, उसके ऊपर कुछ बना नहीं है, खाली जगह है, टेरेस है, मगर वो मेरी है। अब उसके ऊपर का जो आकाश है वो तुम देख सकते हो, वो अधिकार तुम्हारा है कुछ भी नहीं वहां, खाली देखना ही है आकाश को, मगर वो जगह का मजा कुछ अलग आता है। टॉप फ्लोर विद टेरेस। बालकनी कितनी बड़ी है, बालकनी में सोना थोड़ी है। घर खरीदने के बाद में एक बार भी बालकनी में गया नहीं होगा, गया होगा तो खाली देखने के लिए, उसके बाद जाने का टाइम भी नहीं मिला, भाव भी नहीं आया। मगर रात को सोते टाइम पर वो बालकनी मेरी है, ये मालिक बन के बैठा है। कोई सोचे तो विचार करे। ये मार्ग विचार करे उनके लिए है जो सोचते ही नहीं है, उसके लिए ये मार्ग ही नहीं। यहां अंधाधुंधी चलती है। भेड़ को देखा ना, एक भेड़ आगे, दूसरा भेड़
भेड़ों को देखो तो घेटा घेटा ना टोला, एक भेड़ आगे जाती है, दूसरी उसके आगे, वे चलते रहते सब कतार से। इसने सामयिक किया, मुझे सामयिक करना है। अभी वो फैशन चल गया है, जैसे वो कपड़े का फैशन होता है ऐसे ही तपश्चर्या का फैशन है। नवाणु નું ફેશન ચાલે છે આજકાલ હમણાં, નવાણું કરવાની છે તો કરવાની છે। ऊपर चढ़ के उतर जाओ, शत्रुंजय चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो, और परिणामों का हमें विचार ही नहीं आया, ये क्या है। बस एक टीचर ने ऐसा ही पूछा था क्लासरूम में बच्चे को कि चलो बच्चों बताओ, एक कमरे में 12 भेड़ है, उसमें से एक गई तो कितनी बचेगी। तो सबने कहा 11। 12 में से एक गई तो 11। मगर एक बच्चे ने हाथ उठाया, उसने कहा एक भी नहीं बचेगी। बोले 12 में से एक जाएगी तो एक भी नहीं बचेगी। बोले ना, क्योंकि मेरे घर पर भेड़ है, मैं देखता हूं एक बाहर जाती है तो 11 चली जाती है। 12 में से एक गई तो एक भी नहीं बचेगी, मैं आंखों से देखता हूं। और वो 11 सोचती थोड़ी है, ऐसे ही है हम। अंधानुकरण, ये समय सार की गाथा हम मूल कारण को बताती है कि तू तू निराश मत होना, तू जहां पर भी अपराध हो रहा है वहां तू है ही नहीं, वहां तू है ही नहीं। हो, तुझे तो ऐसी विधि बता दी है। ओहो, ये विधि बताई तुझे, तू खाली छोटा बच्चा हो जा बस। ऐसा ऐसा ऐसा। आज सब ज्ञान दीपक आने वाले हैं शाम को। आज सब कितनी कितनी तैयारी कर दी है मुंबई में। बहुत बड़ा हॉल मुंबई वालों ने लिया है, बहुत मेहनत की। क्या उनकी भावना है, क्या उनका प्रेम है। शाम को 7 बजे से रात के 10 बजे तक 3 घंटे के लिए अपन मिलने वाले हैं। 3 घंटे। आज गुरुवार है, गुरु पूर्णिमा है। अपना धर्म सभा का सेशन जो है, आज के दिन के लिए आपको थोड़ी असुविधा हो तो उस असुविधा के लिए हमें खेद है। दोपहर के समय आज बैठना होगा धर्म सभा के लिए। वो दोपहर में कितने बजे बैठेंगे मैं आपको बता दूंगा। मैं अभी यहाँ से मुंबई के लिए निकलूंगा और कोशिश करता हूं कि बीच में रास्ते पर ही कार से ही ये धर्म सभा का सेशन अपना हो जाएगा, तो मुंबई में प्रत्यक्ष रूप से सभी ज्ञान दीपकों को मिलने में भी समय बचेगा, समय का सदुपयोग ज्यादा से ज्यादा हो पाएगा। क्योंकि आज के दिन के लिए ही, आज की रात के लिए ही मैं अभी मुंबई में हूं। कल सुबह तो 7 बजे मैं हैदराबाद चला जाऊंगा, और हो सकता है, अभी तो हैदराबाद जाऊंगा, हो सकता है माने यदि गया उस टाइम पर तो अपना समय सार का सेशन भी सुबह का कल नहीं होगा, कल फिर बाकी के टाइम पर होगा। आप टाइम एडजस्ट करना सीख जाओ, ठीक है। यदि समय बदल जाता है तो भी इसको इतनी प्रायोरिटी देकर के बाकी के काम बाद में कर लेंगे, मगर ये समय सार नहीं छोड़ना है। तो कैसे भी करके उतनी ही आपकी कसौटी है। अभी आप दीक्षा नहीं ले पा रहे, अभी घर नहीं छोड़ पा रहे, अभी कम से कम इतना तो दीवानापन बता सकते हैं ना कि 1 घंटे के लिए चलो मैं समझो कि मृत्यु आ जाती, हार्ट अटैक आ जाता, तो फिर मैं क्या करता, भागता कि नहीं हॉस्पिटल सब काम छोड़ करके। तो ये तो चैतन्य की मस्ती के लिए है, तो भावना पाते हैं।
कि आज हम सब साथ में मिलकर के, लाइव नहीं हो पाएगा इसके लिए भी मुझे खेद है, जो प्रत्यक्ष आएंगे वो उसका लाभ ले पाएंगे। तो सब पधारिए। प्रणाम। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।